जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जनरल साइंस का सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया था, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों का ये कंप्लेन आ रहा था कि भैया कंप्लेन का क्वेरी आ रहा था कि क्या ये जीडी के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये आर्मी के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये रेलवे के लिए एप्लीकेबल है, क्या मतलब कि ये किस चीज़ के लिए है। तो देखो भाई, कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, सॉरी दुनिया नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, अगर उसमें साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और लगभग सभी एग्ज़ाम में 99.9% एग्ज़ामों में आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जनरल साइंस ही इसलिए लिखा गया है कि सामान्य विज्ञान ये आपके काम आएगा, ठीक है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार, झारखंड, कहीं से भी हो, टीचर का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम, आर्मी का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, अग्निवीर का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए। अगर उसके सिलेबस में साइंस है तो आपको ये वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, इस पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी पक्षियों का अध्ययन सिंपल सी आपको बतानी है कि कौन से विज्ञान में किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन किस में होता है भाई? ऑर्निथोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सवाल में आइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था आपको बताना है। जेम्स चैडविक ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने। तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर। इसमें क्या देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? तो ये जो है आपका, बताइए कहाँ पर होगा? ये गांधीनगर में है। कहाँ पर है? गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो वायरस का अध्ययन है ना, वो कहलाएगा आपका वायरोलॉजी। देखिए दोनों सेम मिलता जुलता नाम है, तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप लोग चाहते हो कि झारखंड जीके का भी एक अलग से वीडियोस बैच स्टार्ट हो जाए आपके इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में झारखंड जीके, ठीक है। तो मैं झारखंड जीके के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाने लगूंगा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। इसमें कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है ये कहाँ पे? ट्रॉम्बे में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? तो हेनरी क्वेंटिस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेल्सन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपके गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका गुरुग्राम नहीं होगा, गुड़गांव होगा। क्या होगा? गुड़गांव होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिए, कहाँ पे होगा? गुड़गांव में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो किसने किया है आपको ये बताना है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया है विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन कहलाता है उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं, है ना। पैथोलॉजिस्ट को देखे हो ना, तो हम जब बीमार पड़ते हैं, हम लोग जीव हैं, इंसानी जीव है ना, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो वो लोग अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी में जांच होता है हमारा, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने किया है आपको ये बताना है। आप जो एक्सरे है इसकी खोज किसने किया है? तो इसको किया था रॉयटचन ने, ठीक है। आप इतना सभी नाम याद रख सकते हो, ठीक है, पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित विज्ञान की जो शाखा कहलाती है वो कहलाती है एंटोमोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया?
गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है ये आपको बतानी है। तो ये जीव विज्ञान लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने किया है। ठीक है, किसने किया है? ट्रेवेरिनस होगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रेविरानस नहीं होगा, रेनस होगा, ये आकार हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, ट्रेविरेनस। ठीक है, सही कर लीजिए। गति के नियम किसने दिया है आपको ये बताना है। अब ये जो गति का नियम ये किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। ठीक है, इसके 3 नियम थे, सबको पता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अब ये जो चिकित्सा शास्त्र है इसके जनक का नाम बताना है। तो इसके जनक थे हिपोक्रेटस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है? अभी जो भारत है हमारा उसका जो बर्ड मैन है वो कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड मैन कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है और अगर आप लोगों को झारखंड जीके चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में सब लोग झारखंड जीके लिख देना है। और जल्द ही आप लोगों का मुझे उम्मीद है कि सभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स जितने भी चल रहे हैं, चाहे वो 8 के हों, 9 के हों, 11th के हों। इसके बाद आप लोगों का रीजनिंग और मैथ भी आपके अपने इस चैनल पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दिल थाम कर रहिए, तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों की होने वाली इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और याद रखिएगा, सबको अपना चेक कर लीजिएगा, कम से कम इस चैनल का आप लोगों का बेल आइकन ऑन होना चाहिए, घंटी वाले आइकन को ऑन रखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियोस मिलता रहेगा। थैंक यू।